हेलो, वेलकम टू माय चैनल दी विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का टॉपिक है कि हम दूसरे को प्लीज करने के चक्कर में अपने कुछ जो उसूल हैं, जो जिम्मेदारी हैं, उनसे हम अक्सर चूक जाते हैं। तो चलिए हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, ये जो दौर है इसमें एक परेशानी ये हो गई है कि लोग थोड़े ज़्यादा हसास हो गए हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। नतीजा उसका ये हुआ कि लोग बहुत आसानी से एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। किसी ऐसे फंक्शन पर पता चलता है, जब उनको इनवाइट किया जाता है वो तो नाराज़ है, फिर उनको खुश किया जाता है, उनको मनाया जाता है, वो रूठे हुए हैं बच्चे की तरह। तो इस सिलसिले में, इस चक्कर में आदमी एक चीज़ भूल जाता है कि ये जो दूसरों को प्लीज करने का चक्कर है, दूसरों को खुश करने का चक्कर है, इसमें कभी कभी आदमी अपने आप को वक्त नहीं देता। अपनी बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अपनी पर्सनल जिंदगी होती है आदमी की, उस पर आदमी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, दूसरों के चक्कर में ही उलझा रहता है। जैसे कोई रिलेटिव नाराज हो गया, कोई आपका दोस्त नाराज हो गया, आपकी बहन नाराज हो गई, आपका भाई नाराज हो गया, ये तमाम तर चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैं बताना ये चाहता हूँ और आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप हर शख्स को खुश कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें और आप में बहुत सारी चीज़ों को लेके एक डिफरेंस हो सकता है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। किसी भी चीज़ पे आप लोगों की राय नहीं मिल सकती, ओपिनियन में डिफरेंस होगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने तमाम जो आपकी मसरूफियात हैं, जो आपका शेड्यूल है ज़िंदगी का, आप उसको ख़त्म कर देंगे और उसको खुश करने के चक्कर में लग जाएंगे। इस नाराज़गी में और खुशी में कभी कभी बहुत आदमी का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोग तो ज़रूर आपसे नाराज़ रहेंगे। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बता दूँ, आप और हम तो कुछ भी नहीं हैं। कुछ लोग तो ऊपर वाले से भी नाराज़ रहते हैं, पूरी ज़िंदगी नाराज़ रहते हैं, जबकि वो क्रिएटर है, उसने पूरी दुनिया को बनाया और वो चाहे तो उसकी नाराज़गी पल भर में दूर कर सकता है। ये भी उसको कुदरत है, हर चीज़ पर उसको कमांड है। जो लोग एथीस्ट होते हैं, अगर वो चाहे तो उनको चुटकियों में सही कर सकता है, लेकिन वो सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, ये खुद ही राह रास्त पर आ जाएगा। तो कुछ लोग, मैंने जैसे अभी अर्ज किया आपसे, कुछ लोग तो ऊपर वाले से भी नाराज रहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो जब वो कुछ पर्टिकुलर लोग जब उन ऐसे इस तरह का उनका मिजाज होता है, इस तरह की उनकी नेचर बन जाती है कि उससे नाराज रहते हैं, अगर हमसे नाराज रहेंगे तो फिर कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना आपसे हो सकता है आसानी के साथ, विदाउट एनी एफर्ट, आप एक मरतबा, दो मरतबा उससे बात कीजिए, कोशिश कीजिए। कोई जो गलतफहमी है, अगर कोई रंजिश आपके दरमियान हो गए हैं, उसको कोशिश कीजिए कि वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल किसी भी सूरत में तैयार नहीं है राज़ी होने के लिए, मानने के लिए, तो उसको उसके हाथ में छोड़ दीजिए। ये दुनिया है, आप आगे चले जाइए, आगे बढ़ते रहिए। इन चक्रों में अगर उलझ के रहेंगे, ना आप बिजनेस कर सकते, ना अपनी फैमिली को देख सकते, ना खुद को देख सकते। तो इसलिए ये बात हमेशा याद रखिएगा। और मैं उन तमाम तर लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इन चक्रों में सबसे ज़्यादा नुकसान आदमी को खुद होता है और सेकंड नंबर पर उसकी फैमिली को होता है। तो कोई ना कोई आदमी तो आपसे पूरी ज़िंदगी नाराज़ रहेगा, और अगर वो नाराज़ रहेगा तो ठीक है, कुछ वक्त के लिए आपको बुरा लग सकता है, अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, आपको उसकी आदत है, लेकिन आदत डाल लीजिए। ऐसे लोगों से नाराज़गी की आदत डाल लीजिए। वजह उसकी यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि आदमी बड़ी कश्मकश में आ जाता है, क्या किया जाए, किस तरीके से उसको हम राज़ी करें, कैसे उसको मनाया जाए। वो मानने के लिए राज़ी नहीं होता, तो उसकी वजह से उस आदमी की अपनी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी फैमिली से उसको टेंशन हो जाता है, एक डिस्प्यूट हो जाता है,
آرگیومنٹ ہونے لگتا ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، اس شخص کی وجہ سے جو ناراض ہے اور بلا وجہ ناراض ہے. تو اس لیے یہ بات اپنے مائنڈ میں بیٹھا لیجئے کہ کچھ نہ کچھ لوگ تو زندگی میں ناراض رہیں گے اور ان کو ناراض رہنے دیجیے. آپ صرف 1 یا 2 مرتبہ کوشش کیجیے اور آگے بڑھ جائیے. نہیں کوئی مانتا تو ٹھیک ہے. تو چلیے میں یہ یقین کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اور آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی آپ اس بات کو لے کر درخواست کیجیے گا کہ صرف اور صرف اپنے بیوی بچوں کے اوپر کانسنٹریٹ کیجیے، اپنے کاروبار کے اوپر کانسنٹریٹ کیجیے اور زیادہ ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو چلیے بس آج اتنا ہی اس ٹاپک پہ. پھر میں اپنے نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اور آخر میں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے تو پلیز یہ دونوں کام ضرور کر دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.